प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप हमारे साथ देख रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न की ये सीरीज, जिसमें आप सबको पता है कि टोटल 25 लेक्चर आपको कराए जाएंगे। और इस 25 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होगा, जिसमें आपको बहुविकल्पी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतने करा दिए जाएंगे जितने कि अब तक पूछे गए हैं, और आगे भी चांसेस है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर इसका 17वां पार्ट कर रहे हैं। 17वां पार्ट होगा ये, और इसमें हम देखने वाले हैं प्रमुख जीव वैज्ञानिक। प्रमुख जीव वैज्ञानिक इस टॉपिक से जुड़े हुए टोटल 31 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारे के सारे। और जिन बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग 9235 1260 64 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए और ज्वाइन टेस्ट जरूर करिए। टेस्ट देने से आपको ये पता चल जाता है कि आपने जितनी भी तैयारी अब तक की हुई है वो क्या सही डायरेक्शन में आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे आप और अच्छा कर सकते हो अपनी तैयारी में, कैसे आप सिलेक्शन लेने के लिए और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप टेस्ट दे रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए ताकि आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में अचीव कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना पार्ट, प्रमुख जीव वैज्ञानिक। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बायो साइंटिस्ट, प्रमुख जीव वैज्ञानिकों के बारे में, जैसे कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं, और मधुमेह के उपचार के लिए कौन सा इंसुलिन का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था। मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे और जितने भी आविष्कारक थे, ठीक है। डीएनए संरचना का आविष्कार किसने किया, डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किसने किया, ठीक है। और एडवर्ड जेनर जैसे थे तो उन्होंने किस चीज़, वो किस रोग से जुड़े हुए थे। मतलब एक तरफ रोग और एक तरफ वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक किस रोग से जुड़ा है, किसने कौन से टीके की खोज की। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, टोटल 31 क्वेश्चन हम कराएंगे। आप देखेंगे कि उसमें आरआरबी, एसएससी, उत्तराखंड पीएससी, यूपी पीएससी, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था किसका? चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का संबंध था प्राकृतिक वर्णवाद से, नेचुरल सिलेक्शन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? मेंडल। आप सभी को पता है, मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका मैक्लिटॉन्ग। ठीक है, मैक्लिटॉन्ग ने किया था। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्लिटॉन्ग ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? ये एक बुक है फिलोसफिक जूलॉजी, इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है आपका। तो फिलोसफिक जूलॉजी जो बुक है वो किसकी है? लेमार्क की बुक है। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजी जो बुक है वो बुक है आपकी लेमार्क की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हरगोविंद खुराना का किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीवता के सिद्धांतों के आधार पर विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीवता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है आपका डार्विन। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? डार्विन। आगे देखेंगे
इसका आंसर है डार्विन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लैनेक ने। ठीक है, लैनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? पहला है आपका विदूषिका, दूसरा है आंत ज्वर, तीसरा है चेचक। तो जो एडवर्ड जेनर है ये आपका चेचक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इसका आंसर है आपका, किसने की थी? हार्वे ने की थी। ठीक है, हार्वे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हृदय का पहला प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रतिपादन किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो आपको पता है वॉटसन एवं क्रिक ने, वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले प्रतिपादित किया या रेखांकित किया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, या सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? सबसे पहले यह मूल अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसलिए आपको पता है इसमें जो दो लोग थे, एक स्लाइडेन और दूसरा टी स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और टी स्वान ने प्रतिपादित किया था ये, या इनकी मूल अवधारणा थी ये कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं, स्लाइडेन और टी स्वान। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया हुआ है 2 और 4, यानी कि स्लाइडेन और टी स्वान, इन्होंने सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं ये कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मैच करना है, एक तरफ आपको खोज दी हुई है किस चीज़ की खोज किसने की, और दूसरी तरफ दिया हुआ है वैज्ञानिकों के नाम। तो इसमें देखिए, इसमें आपको पता है ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना की खोज किसने की? आपको पता है इसमें वॉटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वॉटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, तो आपका ए का क्या हो गया? ए का आपका 3। ठीक है, ए का 3, और दूसरे में क्या हो जाएगा? ए बी ओ, ए बी और ओ बीच में कॉमा लगा होगा, ए बी और ओ रक्त समूह, ए बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने की? तो किसने की थी ए बी और ओ रक्त समूह की खोज? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी ए बी और ओ रक्त समूह की। अगला है आपका सी, सी जो है जंपिंग जीन, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है आपका बारबरा मैकलिंटोंग, बारबरा मैकलिंटोंग। और लास्ट जो है आपका डी, तो इसका हो जाएगा जैकब और मोनार्ड। ठीक है, जैकब और मोनार्ड। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये है आपका 17 है क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? इसका आंसर है आपका बेटसन, बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सुमेलित करना है इसमें आपको कि कौन सा सही है। तो एक तरफ दिए हुए हैं वैज्ञानिक
और एक तरफ खोजें दी हुई हैं। तो इसमें देखिए पूछ रहा है आपसे सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत मैच किया हुआ है। तो पहला देखेंगे जोजेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, तो पहला ही ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। इसके अलावा आप याद रखने के लिए बाकी 3 ऑप्शन देख लीजिए, इन्हें याद रखिए आप, ये पूछा जा सकता है दोबारा। जोन्स ई सॉल्क पोलियो के विरुद्ध टीका, जोन्स ई सॉल्क ने पोलियो के विरुद्ध टीके की खोज की है। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीके की खोज की है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की हुई है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है और एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की, और जोन्स ई सॉल्क ने पोलियो के विरुद्ध टीके की खोज की है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका आंसर है आपका लिस्टर। ठीक है, लिस्टर जो है वो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लुई पॉस्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पॉस्चर ने किसकी खोज की थी? तो रेबीज रोधी टीके की खोज की थी लुई पॉस्चर ने। ठीक है, रेबीज रोधी टीके की खोज की थी लुई पॉस्चर ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने। ए फ्लेमिंग ने खोज की थी प्रथम एंटीबायोटिक की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी ए फ्लेमिंग ने। ए फ्लेमिंग ने खोज की थी पेंसिलिन की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तू को कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता। ठीक है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, या किसने बताया था? यह बताया था रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है बताया था किसने? रोनाल्ड रॉस ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हेंसेन ने। ठीक है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था हेंसेन ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, इसमें भी एक तरफ आपको खोजकर्ता दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी खोज दी हुई है, आपको इन्हें मैच करना है। पहला देखिए जेनर, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है लैंडस्टीनर और फिर है फ्लेमिंग। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का पता है, फ्लेमिंग का पेंसिलिन। ठीक है, मैंने बताया है अभी पीछे, फ्लेमिंग का पेंसिलिन। तो आप देख लीजिए डी में सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा टीकाकरण। जेनर ने टीकाकरण की खोज की है, जेनर ने खोज की है टीकाकरण की। वॉटसन ने खोज की है द्विकुंडली की। ठीक है, द्विकुंडली की। और लैंडस्टीनर ने खोज की है रुधिर वर्ग की। ठीक है, आगे देखिए फ्लेमिंग का आपको पता है पेंसिलिन। तो ये था आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक आपको पता है लैंडस्टीनर रक्त समूह के आविष्कारक हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, किसने किया था इंसुलिन का आविष्कार? एफ जी बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29, यह है आपका पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है आपका अंस्टन हैकेल ने प्रस्तुत किया था पुनरावर्तन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका एडवर्ड
एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षण तकनीकी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक हैं आपके हाइनेमैन। हाइनेमैन, ठीक है, हाइनेमैन। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइनेमैन। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, एफबी ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट सेक्शन में वो आप कमेंट करिएगा। वीडियो की सीरीज़ बहुत ही जल्दी तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगी।